बेंगलुरु एक ऐसा शहर जो अपनी चमक-दमक और भाग-दौड़ भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन कभी-कभी इसी चमक के नीचे कुछ ऐसे अंधेरे राज दफन होते हैं जो सामने आने पर पूरे शहर को हिलाकर रख देते हैं। आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसा अपराध जिसने न सिर्फ कानून के सामने बल्कि इंसानियत के सामने भी कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। कहानी की शुरुआत होती है 21 सितंबर को, एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली गंध से। सोचिए, एक बंद कमरे से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि पड़ोसी और मकान मालिक को शक हुआ। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बहुत गलत है। जब पुलिस को बुलाया गया और दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का जो मंजर था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। वो इतना खौफनाक था कि शहर के सबसे तजुर्बेकार पुलिस वालों के जहन में भी हमेशा के लिए बस गया। तो जैसे ही उस छोटे से किराए के कमरे का दरवाजा खुला, अंदर छिपी हुई हैवानियत पूरी तरह से सामने आ गई। कमरे के अंदर का नज़ारा वाकई दिल दहला देने वाला था। जांचकर्ताओं को ये समझने में देर नहीं लगी कि हत्या और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब उसी कमरे के अंदर किया गया था। कमरे के बीचों बीच एक रेफ्रिजरेटर था और पास में ही एक ट्रॉली बैग। ये दोनों ही चीजें इस भयानक पहेली के सबसे अहम सुराग बनने वाले थे। लेकिन इस अपराध की असली क्रूरता का अंदाजा तब हुआ जब शरीर के हिस्सों को मुर्दाघर ले जाया गया। वहां कर्मचारियों ने गिना 1, 2, 3 नहीं, पूरे 59 टुकड़े। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 59। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि जांच करने वाले सख्त से सख्त अधिकारियों को भी अंदर तब झकझोर दी। तो इस भयानक अपराध के केंद्र में कौन था? एक इंसान, एक महिला जिसकी कहानी दुनिया को जाननी चाहिए। आखिर वो कौन थे? उनका नाम था महालक्ष्मी। सिर्फ 29 साल की थी और बेंगलोर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। अपने पति से अलग होने के बाद वो अकेले रह रही थी। लेकिन फिर सितंबर की शुरुआत में वो अचानक गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला और यही गुमशुदगी एक ऐसी खोज की वजह बनी जिसका अंत इतना भयानक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जैसे ही फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाना शुरू किया, पुलिस ने कातिल को पकड़ने के लिए वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू कर दी। जाहिर है उनकी जांच सबसे पहले उन लोगों से शुरू हुई जो महालक्ष्मी के सबसे करीब थे। पुलिस की शक की सुई सबसे पहले उनके पति हेमंत दास, जिनसे वो अलग रह रही थीं, और एक जानकार अशरफ पर गई। दोनों से लंबी और गहरी पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस को जल्द ही यकीन हो गया कि इस भयानक जुर्म में उनका हाथ नहीं है। इसका मतलब था जांचकर्ताओं को अब एक नई दिशा में देखना होगा। जांच की रफ्तार अब बहुत तेज हो गई थी। देखिए, सितंबर की शुरुआत में महालक्ष्मी से आखिरी बार बात होती है। 21 सितंबर को उनकी लाश मिलती है और महीना खत्म होते होते पुलिस एक मुख्य संदिग्ध के बेहद करीब पहुंच चुकी थी, जो कि शहर से फरार हो चुका था। शुरुआती सुरागों के हाथ से निकलने के बाद जांच ने एक बहुत ही अहम मोड़ लिया। अब शक के दायरे में एक तीसरा शख्स आया, एक ऐसा नाम जो पहले पुलिस के राडार पर था ही नहीं। और ये नाम था मुक्ति रंजन रॉय, एक 31 साल का परिचित। जब जांचकर्ताओं ने गहराई से छानबीन की तो पता चला कि उसका महालक्ष्मी के साथ एक निजी रिश्ता था, और ये भी सामने आया कि ये रिश्ता शादी को लेकर हुए झगड़ों की वजह से काफी खराब हो गया था। अब रॉय की तलाश शुरू हुई और ये तलाश एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैल गई। पुलिस की टीमें देश भर में उसके पीछे थीं, लेकिन जैसे ही पुलिस उसके करीब पहुंच रही थी, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और रॉय के फोन को ट्रैक करते करते ओडिशा तक पहुंच गई। उन्होंने फौरन वहां की स्थानीय पुलिस को अलर्ट किया और ओडिशा पुलिस को जो मिला उसने इस पूरी तलाश को एक खौफनाक मोड़ पर लाकर खत्म कर दिया। और फिर ये तलाश अचानक खत्म हो गई। रॉय की लाश मिली और उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। कहते हैं कि उस नोट में उसने सब कुछ कबूल कर लिया था, महालक्ष्मी की हत्या और फिर शरीर के टुकड़े टुकड़े करना, सब कुछ। इस कबूलनामे ने इस भयानक केस के पीछे के मकसद पर कोई सवाल ही नहीं छोड़ा। पुलिस की जांच तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन इस केस का समाज पर जो असर पड़ना था उसकी तो बस शुरुआत हो रही थी। जैसे जैसे इस केस की भयानक बातें मीडिया में आईं, पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। इसे फ्रिज केस के नाम से जाना जाने लगा और इसकी तुलना भारत के कुछ सबसे कुख्यात अपराधों से होने लगी। इसकी क्रूरता ने सच में पूरे देश को सदमे में डाल दिया था।
आखिर में बेंगलुरु का ये रेफ्रिजरेटर केस हमें एक परेशान करने वाली सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि सबसे भयानक हिंसा अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपी रहती है। ये तब तक किसी को नजर नहीं आती जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। ये केस एक खौफनाक याद दिलाता है कि हम शायद कभी पूरी तरह से नहीं जान सकते कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के ठीक नीचे क्या छिपा है।